बहन को अलग किया परमेश्वर के कामों के लिए। किसके कामों के लिए? परमेश्वर के कामों के लिए। आपको और मुझे परमेश्वर किस लिए अलग करना चाहता है? परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते, जब तक हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं करते, और जब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेते, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। और यहाँ पर जब वो प्रार्थना कर चुके, तो वहाँ पर प्रार्थना करते समय वहाँ पर कुछ स्त्रियों को इकट्ठा होते हुए देख रहा है। कौन? प्रेरित पौलुस। हालेलुया। प्रार्थना में कौन सहभागी हो गया? बहनें सहभागी हो गई। और वहाँ पर कुछ स्त्रियों को परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के पास आने के लिए मौका दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वो इकट्ठी हो गई, तब वो बात करने लगा। क्या करने लगा? जी, हम भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम कुछ सीखते हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को बांटने के लिए आपके बीच में आए। हालेलुया। प्रभु का यीशु मसीह का जीवन जो है वो सभी जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए एक सीखने वाला विषय है, और यीशु मसीह ने नमूना दिया है। हालेलुया। हम क्या देखते हैं? दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 8 अध्याय के 9 में देखते हैं क्या यीशु मसीह धनी होकर हमारे लिए कंगाल बना। क्या बना? पहले यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को मानव जाति के लिए बोया। उसने अपने आप को मानव जाति के लिए दे दिया, और उसने अपने आप को मानव जाति के लिए कीमत चुकाई, और हमें परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। और उसकी इच्छा क्या है? हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दिया और अपने आप को बोया, हालेलुया, और आज पूरी दुनिया के अंदर उसके चेले, उसके लोग पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। जब तक हम अपने आप को बोते नहीं है, जब तक हम अपने आप को देते नहीं है, जब तक अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलते नहीं है, तब तक का स्वर्ग का परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों के बीच में गवाह बनना है। क्या बनना? हमें जी, हमें लोगों के बीच में गवाह बनना है, और लोगों के बीच में हमें क्या करना है? परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। किसके कामों के लिए? जी, हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री जो यीशु के पास आई है, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस के पास आई है। प्रभु का हालेलुया। और एक स्त्री जो है, जो नीचे हम देख रहे हैं, हालेलुया, एक बहन जो दुष्ट आत्मा की शक्ति के द्वारा वो भविष्यवाणी कर रही है। यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात यह है, जब 15 वचन में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस प्रचार करने लगा, हालेलुया, तो उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के लिए खोला और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कानों को लगाया। लुदिया नमक एक थातरा नगर की एक बैजनी और कपड़े बेचने वाली एक भक्त मिली उसको। क्या मिली? एक बहन जो कपड़े का काम करती थी। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जब सेविकाई करने के लिए जा रहे हैं, तो सेविकाई करते समय यीशु मसीह को कौन मिले? मछुए मिले। हालेलुया। सबसे पहले पतरस, यूहन्ना और याकूब को यीशु मसीह ने देखा। वो क्या कर रहे थे? वो मछली पकड़ रहे थे। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि यदि ये इतना अपने काम से प्यार करता है, ये व्यक्ति यदि मेरे पास आ जाएगा, मेरे हाथों में आ जाएगा, तो मेरे लिए कितना इस्तेमाल होगा। परमेश्वर हमें क्यों चुनता है? यदि हम मेहनती होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तो परमेश्वर हमारे कामों को देखता है, हमारी मेहनत को देखता है, तो परमेश्वर उसी नजरिया से हमें अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, यदि अपने कामों के लिए इतना अच्छा हो सकता है, तो मेरे काम मेरे लिए कितना अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से इस बहन को अलग किया।
हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन को अलग करना चाहता है, हमारी गवाहियों को परमेश्वर अलग करना चाहता है, और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने। क्या बने हम? दूसरों के लिए क्या बने हम? उद्धार नहीं, उदाहरण प्रभु का। जैसे यीशु मसीह का उदाहरण जरा पढ़िए, 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय उसका 9 वचन। हालेलुया। वचन से सब चीज सीख रहे हैं हम, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन का आधार है। पढ़िए मेरे भाई, 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 9 वचन। वहां पर सिखाता है परमेश्वर का वचन कि प्रभु यीशु मसीह धनी होकर तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, और कि तुम वह- हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। कि वो धनी होकर भी वो क्या बन गया? वो कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? धनी हो जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्तम से उत्तम आशीष देना परमेश्वर चाहता है, परंतु देगा तभी जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, और यहाँ पर लुदिया नामक जो बहन है उसने अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला। हालेलुया। परमेश्वर में आशीष कब देता है? जब हम अपना मन परमेश्वर के लिए खोलते हैं। परमेश्वर में आशीष कब करता है? जब हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में कब देता है? जब हम परमेश्वर के लिए अपनी उत्तम चीज को, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको भी देते हैं। हालेलुया। प्रभु का। अब आइए हम उत्पत्ति किताब 22 अध्याय में। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास इब्राहिम से कहता है कि हे इब्राहिम, अपने पुत्र जिसका नाम इसहाक है उसे लेकर मोरिया देश में उस पहाड़ पर चला जा, जो मैं तुझे बताऊंगा। हम प्रभु के लिए अपना मन किस लिए नहीं खोलते? बताइए। हमारा कुछ घट जाएगा, हमारा कुछ कम हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। हम क्या, हमारी सोच कैसी हो जाती है? हमारा कुछ घट जाएगा। परमेश्वर देखता है कि आप किस चीज से प्रेम करते हो, और जिस चीज से प्रेम करते हो परमेश्वर वही चीज आपसे मांगेगा। जैसे इब्राहिम, हालेलुया, यहाँ पर उसे 100 साल की उम्र में बच्चा मिला। जब बच्चा 12 साल का हो गया, परमेश्वर ने उसे मांग लिया। प्रभु का। कोई भी चीज आपकी अपनी नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज मेरी नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज अपनी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज मेरा नहीं होना चाहिए। यदि मेरा शब्द आ गया तो याद रखिए कि परमेश्वर उसे कभी भी छीन सकता है आपसे। प्रभु का धन्यवाद। चाहे हमको धन मिलता है, चाहे हमें संपत्ति मिलती है, चाहे परमेश्वर हमें परिवार देता है, बच्चे देता है, हालेलुया, हम सबको लेकर परमेश्वर के पास आना है, हम सबको लेकर परमेश्वर के हाथों में देना है। हालेलुया। प्रभु का। और यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर के दास की नियत। हालेलुया। 22 अध्याय का सब लोग निकाल लें। और यहाँ पर क्या हुआ जरा देखेंगे, उसका 4 वचन। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर जो आपको देने जा रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उसके आपके साथ कोई शरीक हो। हालेलुया। हमारा मन कई कई चीज़ों में लगा रहता है, इसलिए वो हमारे शरीक हो जाते हैं। हमारा मन हमारी जमीन जायदाद पर लगा रहता है, हमारा मन हमारे परिवार हमारे बच्चों पर लगा रहता है, हमारा मन हमारी नौकरी पर लगा रहता है, हमारा मन धन पर लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर के साथ हम शरीक नहीं हो पाते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो।
तो 2 सेवक जब इसके साथ चल रहे हैं और गधे भी इसके साथ हैं, तो इब्राहिम क्या कह रहा है कि तुम इन गधों के पास ही ठहरे रहो और मैं और मेरा पुत्र जाकर उस पहाड़ पर परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाकर आएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु का दास जिसका नाम इब्राहिम है, इब्राहिम ने अपने मन को परमेश्वर के लिए पूरी रीति से खोल दिया। क्या देने जा रहा है? बलिदान। किसको दे रहा है? बेटे याद रखिए, आज का वचन हमने सीखा, हम सब कुछ पाते हैं, किससे पाते हैं? परमेश्वर और हम कहाँ पर धोखा करते हैं प्रभु को? अपने मन। हम सब कुछ प्रभु से पाते हैं। आज आप आती तो अच्छा रहता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहाँ वचन दे रहा है, हम सब कुछ प्रभु से पाते हैं। चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे पीढ़ी हो, चाहे हमारे पास धन हो, कुछ भी हो, हम परमेश्वर से पाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर और आपके बीच में कोई आए, इसलिए परमेश्वर हर चीज को अलग अलग कर देते। करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और ना आप किसी चीज में घमंड करें कि ये चीज मेरी है ना भैया? कोई चीज मेरी। हालेलुया। मेरा आपका तभी होगा जब परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर देता है, साल के 365 दिन देता है। परमेश्वर कहता है साल के 365 दिन मेरे साथ तू वफादार रहे, मेरे साथ ईमानदार रहे, मेरे साथ खरा रहे। हालेलुया। हालेलुया। और हम साल के 365 दिन परमेश्वर के साथ वफादार और ईमानदार नहीं रह पाते, इसलिए हमारे जीवन में क्या आता है? समस्या आ जाते हैं। आती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इब्राहिम क्या खोलने जा रहा है? क्या देने जा रहा है? बेटे। आप दे पाओगे? जो हमें 100 साल बाद उत्तर मिला है वो परमेश्वर हाँ बाबू, दे पाएंगे? क्यों क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि वहां पर मैं और मेरा आ गया है। क्यों नहीं दे पा रहे हम? क्या आ गया जी? मैं और मेरा आ गया है। जब मैं और मेरा आ जाता है, वहां पर परमेश्वर के साथ का संबंध टूट जाता है और समस्याओं का बांध लग जाता है। हालेलुया। और वो राई जो एक दिन फूंक से उड़ सकती थी, वो राई पहाड़ बनकर आपके सामने बनी रहती हैं और फिर हम समस्याओं के बीच में चले जाते हैं। Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद। समस्याओं को हम खुद पैदा करते हैं। समस्याओं को हम खुद पैदा करते हैं और सब समस्या का समाधान प्रभु है। हम परमेश्वर के साथ सीधे नहीं हो पाते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नीयत को सही कर रहा है। किसको? इब्राहिम को। और परमेश्वर कहता है इब्राहिम तेरा पुत्र तो आ चुका है, ये बात जान ले, पुत्र तेरा नहीं है। ये पुत्र तेरा नहीं है। इसे क्या कर? बलिदान दे। इसे बलिदान दे। यहाँ पर परमेश्वर देने के विषय में बात कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या देने के विषय में बात कर रहा है? बलिदान। अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए बात कर रहे, नहीं कर रहे? हमें भी क्या करना है? देना। हमें क्या देना है? बलिदान। क्या देना है? कौन सा बलिदान? आज का वचन हमें सिखाया, बहुत सारी बातें। आज एक एक बात खोली हमने। क्या देना है? जो कुछ भी हम जीवन में प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी हम जीवन में प्राप्त करते हैं, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संतान हो, चाहे हमारी नौकरी का अपना समय हो, चाहे हमारे पास धन हो, हमें परमेश्वर के लिए देने वाला मन बनाना है, जिससे हमारे रास्ते खुले रहे। हालेलुया। हमारे रास्ते कब खुले रहेंगे? जब देने वाले बने। हमारे रास्ते कब खुले रहेंगे? जब देने वाले बने। हालेलुया। हमारी नीयत कैसे खराब होने लग जाती है भैया? फटाफट बताइए। जैसे हम कुछ देख लेते हैं। हाँ, हमारी नीयत इसलिए खराब होने लग जाती है कि जब परमेश्वर में कोई चीज दे देता है तो हमारा मन परमेश्वर से हटकर उस वस्तु में लग जाता है और वो वस्तु में मन लगाने के कारण हालेलुया फिर हम उसे नहीं दे पाते।
हम भूल जाते हैं प्रभु ने दिया। नौकरी परमेश्वर देता है, छुटकारा परमेश्वर देता है, चंगाई परमेश्वर देता है, सुख परमेश्वर देता है, शांति परमेश्वर देता है, आनंद परमेश्वर देता है, जॉब परमेश्वर देता है, धन परमेश्वर देता है। ये सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, तो फिर हम टोटे क्यों करते हैं? हालेलुया, प्रभु का हालेलुया। यीशु मसीह धनी होकर किसके लिए कंगाल बना? मेरे लिए और आपके लिए। उसके कंगाल होने से क्या बन जाए? हम धनी हो जाएं। हम धनी हो जाएंगे तो देने वाले मन के भी हो जाएंगे। हालेलुया, हमें देने वाले मन के होना है। प्रभु का धन्यवाद। हमें देने वाले मन के होना है। इंतजार किया, 12 साल का हुआ, परमेश्वर बुला लिया किसको? इब्राहिम को ऊपर, कहता अपने पुत्र को लेकर आ जा। किस लिए लेके आ जा? क्योंकि इसे बलिदान करना है। फिर क्या कह रहा है? तेरे साथ और कोई शरीक, तेरे साथ और कोई शरीक ना हो। प्रभु का, और अपने पुत्र को भी नहीं बता रहा है कि बेटे मैं तुझे बलिदान करने के लिए जा रहा हूं। वो पूछ भी रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम 6 में। तब इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ियों को लेकर अपने पुत्र के ऊपर लाद दी और आग और छुरी को अपने हाथों में लिया। वो दोनों एक साथ चले। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या है, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ का। हालेलुया। हम किसकी चिंता करते हैं? किसकी चिंता करते हैं? कल की चिंता करते हैं। प्रभु का, किसकी चिंता करते हैं? कल की चिंता। इसहाक कब की चिंता कर? अभी की। क्यों? एक हाथ में छुरी है, एक हाथ में आग है, लकड़ी उसके सिर पर है। वो कहता है, प्रभु हे पिताजी, भेड़ कहाँ है? भेड़। हालेलुया, प्रभु का। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए बताइए? परमेश्वर के साथ, चाहे परमेश्वर दे या ना दे, परमेश्वर के साथ हमारा मन सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए जी, चाहे हो या ना हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पर एक चीज और है, परमेश्वर कहता है कि जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं है तब तक वो अंकुरित होता नहीं है। और जब होता है तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल फलित होता है। हालेलुया, हालेलुया। 1 किलो गेहूं यदि बिखेर दिए जाएं तो कम से कम 10 किलो के करीब, 12 किलो करीब होते हैं। हालेलुया, ऐसा ही परमेश्वर चाहता है। यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहाँ है? तो परमेश्वर यहाँ अपने दास को परख रहा है। क्या कर रहा है? ये अपने पुत्र को दे पाएगा नहीं दे पाएगा? ये अपने पुत्र को बलिदान कर पाएगा नहीं कर पाएगा? ये अपने पुत्र को छुड़ा पाएगा? हालेलुया। और आगे हम देख रहे हैं, आगे ऐसा हुआ, इब्राहिम ने कहा, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का आप ही उपाय करेगा। वो दोनों संग संग चले गए। जब वो उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम ने वहाँ एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। अपने पुत्र को इसहाक को बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में 2 चीज जब तक रहेंगी, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, हम कभी भी परमेश्वर को नहीं चढ़ा पाएंगे। दो चीज, कौन सी चीज? मैं और मेरा। मैं और मेरा रहेगा तो हमारे जीवन में कभी भी देने वाला मन नहीं आएगा। ना तो हम अपने जीवन को दे पाएंगे, ना अपना समय दे पाएंगे, ना अपना वक्त दे पाएंगे, ना अपनी संपत्ति दे पाएंगे, ना परमेश्वर को अपना हक दे पाएंगे। कारण क्या है? हमारे जीवन में 2 चीज चला गया है, मैं और मेरा।
क्या परमेश्वर इसीलिए इब्राहिम को पुत्र दिया कि उसको ले ले? क्या परमेश्वर अपने अपने दास को उसको जो पुत्र दिया इसलिए दिया कि उसको बलिदान कर दे? परमेश्वर देख रहा था, टेस्ट कर रहा था कि इसे मैं सब कुछ मैं देता हूँ, क्या ये मुझे रिटर्न वापसी करता है? नहीं करता। हालेलुया। और हम रिटर्न वापसी नहीं करते। रिटर्न वापसी करने के बाद भी देखते हैं चेत फटी हुई है, रुकता ही नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। हमारे जिंदगी के अंदर परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आज अपने हृदय के लिए परमेश्वर के लिए खोल देना है। जब तक हमारे जीवन में ये जो मन नहीं आएगा, सीधा मन नहीं आएगा, हमारी जो राशि से हमारा जो छुटकारा जो है वो तभी मिलेगा। हालेलुया। और आगे देखो क्या घटना घटी, पढ़िए मेरे भाई। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़कर छुरी को ले लिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करी। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। धन्यवाद। इब्राहिम कहाँ से सीख रहा है? बोलिए, अपने परमेश्वर से। और कहाँ से सीख रहा है? अपनी परिस्थितियों से। इब्राहिम ने कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं किया। परमेश्वर से हर परिस्थिति में क्या किया? उसे तैयार किया। हमें भी क्या करना है? तैयार हो। हमें भी परमेश्वर से सीखना है। हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार करना है। कितने बेटे थे इब्राहिम के? इब्राहिम को तो एक ही बेटा था, बाद में पहला बेटा का नाम क्या है? इसहाक। बड़ा बेटा है ना वो, पहले उसको छुड़ाना चाहिए ना, हैं? मुस्लिम पता क्या करते हैं? मुस्लिम करते हैं इसने इब्राहिम ने इस्माइल को छुड़ाया। समझ रहे हो मेरी बात? बाइबल क्या करती है? परमेश्वर ने अपने पुत्र इसहाक को चढ़ाने के लिए उसको आज्ञा दी। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मन देखता है। क्या देखता है? परमेश्वर कहता है, मैंने थोड़ी थोड़ी चीज इसे दी है, मैंने ये छोटी छोटी चीज मेरे साथ वफादार है। बड़ी चीज तो कैसे होगा? हालेलुया। हालेलुया। जब हम छोटी छोटी चीज में वफादार नहीं रहते तो परमेश्वर बड़ी चीज हमारे जीवन में कैसे देगा? है ना भैया? और फिर देने के बाद भी हम प्रभु का एहसान भी नहीं रख पा रहे। रखना है ना। प्रभु तेरा जो कुछ है तेरी दया के कारण है, तेरे अनुग्रह के कारण है। हालेलुया। तेरी दृष्टि हुई तब मुझे मिला। और यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का दास को प्रभु यहाँ सिखा रहा है। और परमेश्वर कहता है, अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। भय मानने का अर्थ क्या होता है? क्या है भय? हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम हर चीज का सामना कर सकते हैं, परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। और कभी कभी हम परमेश्वर का सामना कर रहे होते हैं। क्यों? अपनी गलतियों से। हालेलुया। परमेश्वर दिखाता है, समय दे रहा है, फिर भी हम उस समय से, उस परिस्थिति से सीख नहीं रहे। प्रभु का धन्यवाद। और यहाँ पर परमेश्वर देखो क्या कर रहा है उसके लिए। सुनिए 13। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई, क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में झाड़ियों में फंसा हुआ है। अंत इब्राहिम जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि कर चढ़ाया। आप बताइए, इब्राहिम ने अपनी पत्नी को बताया था? नहीं बताया। दूसरा, उसके साथ जो सेवक चल रहे थे उन्होंने तो पूछा होगा, उनके मन के अंदर चल रहा होगा, उनके मन भी, परंतु वो उसके सामने बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका वो स्वामी था। उसके बाद चलते चलते सैम का बेटा भी क्या कह रहा है? हे पिताजी, सब कुछ थे, भूख आए। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम प्रभु के साथ चलते रहेंगे ना, और हमारी नियत परमेश्वर के साथ सही रहेगी ना, हमारा देने वाला मन हो जाएगा ना,
हम परमेश्वर के साथ सीधे और ईमानदार खड़े हो जाएंगे ना, प्रभु हमारे लिए सारे रास्ते खोल, हालेलुया। हमारी परिस्थितियों को, हालातों को बदल देगा। हालेलुया। और यदि हम फल देने वाले नहीं होंगे तो याद रखना परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, सुनिए। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम और उसे ले जाकर मेमने भेड़ को क्या किया, अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम, इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम प्रभु में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं। चाहे हम 1 दिन के विश्वासी हैं, 2 दिन के विश्वासी हैं, 3 महीने के विश्वासी हैं, 1 साल के विश्वासी हैं, परमेश्वर देखता है कि पहले दिन से लेकर अभी तक परमेश्वर के साथ सीधे हुए नहीं हुए। परमेश्वर देखता है ये मेरे साथ ईमानदार है या नहीं है। परमेश्वर देखता है मेरे साथ खरा है या नहीं है। परमेश्वर देखता है मेरे साथ ईमानदार है या नहीं है। आप अपने आप को इब्राहिम के स्थान पर लेके चले जाएं। क्या आप दे पाते? दे पाते, दे पाते। यदि आपको ये याद रहता कि सब कुछ देने वाला वही। हालेलुया। सब कुछ देने वाला परमेश्वर, तो सब कुछ देने वाला वही है, तो आपको किसी भी चीज को देने के लिए आपको परमेश्वर में देर नहीं लगेगी। समझ रहे हो सभी लोग? आप समझ रहे हो मेरे भाई? देर कब लगती है? जहां मैं और मेरा आ जाता है। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। अब देखेंगे हम एक वचन की ओर चलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे लूका की किताब के अंदर, लूका के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है। लूका 13 अध्याय और उसका 6वां वचन। फिर उसने एक दृष्टांत में कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु कुछ न पाया। हालेलुया। प्रभु का यीशु को क्या लगी? भूख लगी। भूख लगी। एक अंगूर की बारी थी, एक अंजीर का पेड़ उसमें था। यीशु मसीह गया और उस पर क्या ढूंढने लगा? फल ढूंढने लगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी के अंदर भी यीशु यही देखता है। क्या देखता है? क्या देखता है बहन? फल देखता है। क्या देखता है? नौकरी वो देता है, घर वो देता है, बच्चे वो देता है, स्वास्थ्य वो देता है, धन वो देता है, सब कुछ देता है। देता नहीं देता? देता नहीं देता। परमेश्वर हाथ डालता तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। परमेश्वर खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है? भैया जी खुश होगा? परमेश्वर हमारे जीवन में फलों को देखता है। हालेलुया। ये मेरी आज्ञाओं को मानता नहीं मानता, ये मेरे साथ वफादार है या नहीं है, ये मेरे साथ ईमानदार है या नहीं है, ये खरा है या नहीं खरा है। हालेलुया। ये अपने बीज को बोता है नहीं बोता। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारे जीवन देखता है। जब कोई फल नहीं होता परमेश्वर बड़ा निराश हो जाता है। क्यों निराश होता है? वचन सीखते रहते हैं परंतु समझ में आता ही नहीं है। वचन सीखते रहते हैं, वचन को फॉलो करते ही नहीं है। वचन सीखते रहते हैं, उसे मानते ही नहीं है। मां परमेश्वर निराश हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? पेड़ किसके लिए लगाया जाता है? फल के लिए। नहीं, छाया के लिए, हालेलुया। पत्तों के लिए, खुशबू के लिए, लकड़ी के लिए, आराम करने के लिए। पेट में भूख लगे तो फल खाने। हालेलुया। जरूरत पड़ जाए तो उसे काट कर बेचने के लिए, है ना? है ना? सही बात। सही बात है। हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। हमेशा रोते ना रहें,
हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें, हर परिस्थिति का सामना करें। किसी के साथ ईमानदार रहो या नहीं रहो, प्रभु के साथ सीधे रहो। हालेलुया। प्रभु के साथ सीधे रहेंगे, हमारे रास्ते खुल जाएंगे, हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारी परिस्थिति बदल जाएंगी, समस्या खत्म हो जाएंगी, बीमारी खत्म हो जाएंगी, शैतान का अटैक हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा, हमारे दिन बदल जाएंगे, हम अच्छे खाने लगेंगे, हम अच्छे पीने लगेंगे, अच्छे रहने लगेंगे। हालेलुया। हमारे चेहरे पर रुबानी आ जाएगी, आपकी जेबें गर्म होने लग जाएंगी। हालेलुया। पहनने का तरीका बदल जाएगा, रहने का तरीका बदल जाएगा, और गाड़ी और घोड़े नीचे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर कहता है देखो मैंने सब कुछ दिया, मेरे साथ वफादारी नहीं है, मेरे साथ ईमानदारी नहीं है, तो मां परमेश्वर निराश हो जाता है। हम परमेश्वर को निराश ना करें जैसे यहाँ पर निराश हो रहा है। आगे प्रभु का आत्मा क्या कहता है सुनेंगे। हालेलुया। 7 वचन। तब उसने बारी के रखवाले से कहा कि 3 वर्ष में इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु कुछ नहीं पाता हूं। इसका अर्थ है कि हम वचन सीखते रहते, वचन सीखते रहते, वचन सीखते रहते, हमें कुछ समझ में आता ही नहीं, हमें कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं। आपको पता है, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, दुनिया की सब बातें पल्ले पड़ जाती हैं हमें। दुनिया की सब बातें पल्ले पड़ जाती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन में पल्ले पड़ता ही नहीं है। दुनिया की बातें समझ में आ जाती हैं, परमेश्वर के वचन की भाषा को हम समझते ही नहीं। दुख किसको होता है? आपको, प्रभु को। हालेलुया। प्रभु को। अभी तो हाँ पास्टर, हाँ जैसे भैंस के सामने बीजो ना, वैसे हाँ पास्टर बताता हार जाता है, विश्वासी सुनते हाँ सालें गुजर जाती हैं, दिन बदल जाते हैं, हालत बदल जाती है, लेकिन वो हानि बदलती, सब कुछ बदल जाता है। एक विश्वासी सीधा होने के लिए तैयार नहीं होता। प्रभु का दास वक्त देता है, आज नहीं कल हो जाएगा, तो परसों हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में होगा, 3 साल में हो जाएगा। एक प्रभु का दास कहता है ऊपर से नीचे तक तुम्हारे जीवन में फल ही फल लदे होना चाहिए। फल ही फल लगेगा। फल कब लगेंगे बताइए? जब अपने विचारों को बदलेंगे। नहीं, पेड़ लगाने से फल नहीं आएंगे। अपने विचारों को बदलो। जब तक बीज जमीन के अंदर मरता नहीं है वो अंकुरित होता नहीं है। हमें बीज बोना बहुत जरूरी है, हमें बीज देना बहुत जरूरी है। बीज बोएंगे नहीं, आप किसी चीज की उम्मीद नहीं। मत रखें। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला परमेश्वर का समय देना स्टार्ट करें। हालेलुया। प्रार्थना का समय प्रार्थना में जाना ही जाना है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना में परमेश्वर से वार्तालाप करना हमें सिखाती है। तीसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखें। चौथा, जो कुछ भी परमेश्वर दे, मैं और मेरा नहीं होना। मैं और मेरा आ जाना चाहिए, आना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर दे उसमें मैं और मेरा आ जाना चाहिए। मैं और मेरा आ जाएगा तो हम कभी देंगे ही नहीं। Praise the Lord। हाँ भैया, सही बात है। सही बात। है ना बहन? नहीं करना चाहिए। मेरा प्रभु वक्त देता, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मेरे पास 10-10 साल के विश्वासी हैं, अभी भी सीधे होने के लिए तैयार नहीं है, वफादार होने के लिए तैयार, ईमानदार होने के लिए तैयार, लुटने के लिए तैयार हैं। बीमारी में लुट जाते हैं, कोर्ट कचहरी में लुट के आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े में लुट के आ जाते हैं, खाने पीने में लुटा देते हैं, कलीसिया में नहीं लुटते, इसलिए गरीब रहते हैं, इसलिए गरीब। रहते हैं। परमेश्वर देखता है, 1 साल वचन सीख लिया, 2 साल सीख लिया, 3 साल सीख लिया, हाथ मारा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा पेट फूट फूट गुबारा होता जा रहा है, कुछ भी नहीं। परमेश्वर के प्रति हमारी कोई लगन नहीं, कोई भावना नहीं।
कोई समर्पण नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ भी आता है ना, उसके वो परमेश्वर लेके आता है। हमारे जीवन में कुछ भी लेके आता है, परमेश्वर लेकर आता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने चाल चलन में, अपनी भक्ति में, अपनी सोच विचार में बदलावट लेके आए, बदलावट लेकर आए। हो सकता है दुनिया नुक्से करती है, अपने जीवन में रास्ता खोलने के लिए दुनिया नुक्से करती है, हम क्यों नहीं करते? धन्यवाद। हम करें तो हमारे जीवन में समस्या ही नहीं रहेंगी। हमारे बच्चे हरे भरे रहेंगे, हमारी नौकरी हरी भरी रहेगी, हमारी रसोई हरी भरी रहेगी, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, टैलेंट और होशियार बनेंगे, और परमेश्वर हमें ऐसा नहीं, हमें ऐसे देने वाला बना देगा। हालेलुया। प्रभु का हमें परमेश्वर जरा सी कोई चीज़ दे देता है, हम उसी में मन लगा देते हैं, प्रभु पे मन लगाना छोड़ देते हैं। यही हम गलतियां करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और यहाँ पर परमेश्वर वक्त देता है। आगे देखेंगे 8। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालता हूँ। यदि आगे को फल तो फला, सो नहीं आगे तो को फले तो फले, फले उसे तो काट फला देना। भला, नहीं तो काट डालना। आप जानते हैं खाद डालने का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताइए, बताइए। अब एक पास्टर से वचन सीखते हम बोर हो जाते हैं। सीखते बोर हो जाते हैं, इसलिए सुनकर इग्नोर करते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास आते हैं और उत्तम से उत्तम बातों को लाते हैं। वो हमारे बीच में खाद और अच्छी से अच्छी चीज़ डालकर जाते हैं, उम्मीद पैदा करके जाते हैं इस साल फलेगा, इस साल फलेगा। इस साल। और कैसे फलेगा देखेंगे आगे। बढ़िया पढ़िए 18। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है, मैं उसकी उपमा किससे दूं? वो राई के दाने के समान है। परमेश्वर कैसे उन्नति करता है बताइए? जब हम प्रभु के पास आते हैं तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी क्यों नहीं होता बताइए? हमारे ऊपर आशीष नहीं होती है, हमारे जीवन में छुटकारा नहीं होता, हमारे जीवन में प्रेम नहीं होता, आजादी नहीं होती, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, उसकी उपस्थिति नहीं होती। और जब प्रभु के पास आने लग जाते हैं तो प्रभु सब कुछ बदलना स्टार्ट कर देता है। तो परमेश्वर कैसे तैयार करता है? शून्य से उठाता है प्रभु के लोगों को। कैसे उठाता है? जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तब परमेश्वर हमारे हाथ को थामता है और वो हमें फलवंत करता है। और यहाँ पर वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। और आगे कहता, सुनिए, वो राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, वो बढ़कर पेड़ बन गया। प्रभु क्या बनाना चाहता आपको? एक ऐसा पेड़। कैसा पेड़? चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे धूप आए, आपको पता है सबसे ज्यादा मार कौन खाता है? बोलिए। पेड़। खाता नहीं खाता? प्रभु ने हमें एक पेड़ के समान बनाया है। पेड़ कभी भैया घमंड करता है अपने ऊपर? वो भटकता है, उसको पास्टर जी जाकर डंडे मार मार के वचन सिखाते हैं। हाँ भैया, उसको खोल खोल कर सिखाते हैं। एक बीज डाला था, वो मरा, अंकुरित होगा, एक पेड़ बन गया। पास्टर जी वचन सिखाए नहीं सिखाए, वो हर साल अपना फल देता रहेगा, हर साल फूल देता रहेगा, हर साल हर महीने उसके ऊपर पत्तियां बढ़ती रहेंगी। हमें ऐसा बनना है। ऐसा पेड़ लोग आपको देखकर आपकी तारीफ करें, ऐसा जीवन लोग आपकी प्रशंसा करें, ऐसा जीवन लोग आपसे सीखें। या देखो भाई था, बहन था, उसके पास कुछ नहीं, तो परमेश्वर के साथ वफादार, ईमानदार, खड़ी रहा, आज प्रभु ने सभी बातों से आशीष। हम लोगों के लिए उदाहरण बने। हालेलुया। और राई के पेड़ को हम छोटे में ना आके, वो पेड़ बन गया। और फिर लिखा है, वो बढ़कर पेड़ बन गया और आकाश के पंचुनों पे बसेरा किया। लोग हमारे पर निर्भर हो रहे हैं।
क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? हम कैसे बने अपनी कलीसिया के लिए? एक नमूना बने। नमूना परमेश्वर की, प्रभु के दास की, लोगों की मदद करने के लिए हम आगे आए। और ये तभी संभव है जब लुदिया के समान अपने हृदय को खोलते हैं। हालेलुया। हम क्या करें? लुदिया के समान, जो बहन के समान अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें और देने वाले मन के बन जाएं। क्या बन जाए? देने वाले मन बन जाए, उसके साथ ईमानदार हो जाए, खरे हो जाए। मेरे प्यारों, आपकी समस्या जीवन में खत्म हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर की कटनी काटता है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा की कटनी। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ क्या रहे? हम ईमानदार हो जाएं, खरे हो जाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। हमारे बीच में पास्टर जी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,